को गौण किया नहीं है, ऐसा नहीं है। अवरति बंध का कारण ऐसा नहीं है, प्रमाद बंध का कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी बंध के कारण है, पर इनसे होने वाले बंध की कोई कीमत नहीं। ये तो कहा भी था। और सही पूछो तो शुभाशुभ भाव से भी जो बंध होता है उनकी भी उतनी कीमत नहीं, क्योंकि महाभारत जैसे युद्ध लड़ने का विकल्प होने पर भी, अशुभ भाव होने पर भी, वो इतना अशुभ भाव भी उन जीवों को संसार का एक भव बढ़ाने में भी कारण नहीं बना। बोलो, इतना अशुभ भाव का परिणाम था, युद्ध लड़ने का परिणाम था, कोई छोटा परिणाम नहीं था। जीवों की हिंसा भी हुई थी, द्रव्य हिंसा भी हुई और भाव हिंसा भी हुई, समझ में आई ना बात। लेकिन उस परिणाम ने भी उन जीवों का एक भव नहीं बढ़ा पाया। तीन का तो समझ ही लो कम से कम, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, है ना, एक भव नहीं बढ़ा पाया। इतना सब बोलो, पाप बाहर का देखने में आने पर भी, अशुभ भाव देखने में आने पर भी। और एक जीव का उत्कृष्ट चरम कोटि का स्वभाव देखो, अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत वीर्या पद। अंतिम संसार दशा में मिथ्या दृष्टि जीव की हद शुभराग रूप परिणामों की हद समझ लो, और उससे होने वाले बंध की हद समझ लो, और उससे मिलने वाली पर्याय की हद समझ लो। शुभराग की भी हद है, और उससे नौवें ग्रीवक में जाने का आयु का बंध हुआ है, ये भी उसके फल की हद है। ये शुभराग के परिणामों की हद और वो फल की हद। तो कोई जीव हद तक को पहुंचता है, ऐसा थोड़ी है हद तक नहीं पहुंचेगा तो नौवें गिरवेक पर्यंत कैसे जाएगा जी। बहुत मिथ्या दृष्टि, असंख्यात मिथ्या दृष्टि है नौवें गिरवेक में। यद्यपि असंख्यात सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन असंख्यात मिथ्या दृष्टि भी है, वे भी वहां तक पहुंच जाते हैं। और कैसी विचित्र बात है, मिथ्यात्व का ढीठपना देखो कि वे मिथ्या दृष्टि जीव, कसाय तो वहां भी मंद है, शुक्ल लेशिया के मंद कसाय के परिणाम होते हैं, उन्हीं मंद परिणामों से यहाँ से गया है। लेकिन वहाँ रहता है, वहाँ असंख्यात देव सम्यक दृष्टि है चारों तरफ, ख्याल में ही ना बात। माने जो उनकी मित्र मंडली है, मित्र मंडली होती है वहां, हाँ, देवियां नहीं होती, 16वें स्वर्ग से ऊपर देवियां नहीं होती, समझ में ना बात। कुछ परिणाम तो होता है, लेकिन देवियां नहीं होती वहां पर, अलग व्यवस्था है उसकी। लड़के बच्चे भी नहीं है, और कोई लौकिक ऐसे आरंभ परिग्रह के काम भी वहां पर यानी शांत परिणामों से अपना जीवन जीते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि भगवान के शरण आदि में भी जावे। अवध ज्ञान इतना विलक्षण होता है कि चाहे तो वहीं से बैठे बैठे भगवान की दिव्य ध्वनि सुन लें, यदि अपना उपयोग कनेक्ट करें तो वहीं से अवध ज्ञान में देख लें कौन से तीर्थंकर कहाँ विद्यमान है, किनकी दिव्य ध्वनि कहाँ खिल रही है, और दिव्य ध्वनि में क्या आ रहा है। वो सब पुद्गल के खेल है ना, दिव्य ध्वनि भी, वो सब पुद्गल तो अवध ज्ञान का विषय बन जाता है, और विलक्षण अवध ज्ञान होता है नौवें ग्रेड वालों को। इतनी सब अवस्था होने के बाद भी, सुविधाएं होने के बाद भी, असंख्यात सम्यक दृष्टियों के साथ में रहने के बाद भी एक मिथ्या दृष्टि असंख्यात वर्ष पर्यंत रहता है। कितना? 31 सागर की आयु है, 31 सागर अंतिम गिरिवक की। 31 सागर बहुत होते हैं, गिनती नहीं है, गिनती असंख्यातों में जाती है। असंख्यात पल्लोपम होते, पल्लोपम
और एक एक पल्लोपम में कितने असंख्यात असंख्यात वर्ष होते हैं। बहुत लंबा काल है एक एक सागर का। ऐसे ऐसे 31 सागर तक वह मिथ्या दृष्टि अनेक सम्यक दृष्टियों के बीच में रहता है, तत्व चर्चा तत्व विचार भी करता है, संगोष्ठी भी करता है, परिणामों का आदान प्रदान भी करता है, लेकिन इसके बाद भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता। कैसी गजब की बात है, नहीं हो पाता। क्योंकि जिनवाणी इस बात को कह रही है कि हम भी मिथ्यात्व पूर्वक द्रव्यलिंग रूप मुनिपना धारण करके कसाय की अत्यंत मंदता पूर्वक 9वें गिरवेयक पर्यंत एक एक बार नहीं अनंत अनंत बार होके आए हैं। और अनंत बार 9 गिरवेयक तक जीव न जावे तो उसका पंच परावर्तन में एक भाव परावर्तन पूरा नहीं होता। क्या भाई, मिथ्या दृष्टि की हद निगोद से लगाकर कहां तक है? 9वें गिरवेयक तक। तो विस्तार तो उसका बहुत है, अपना दिमाग चकरा जावे। भाव परावर्तन करने के लिए जैसे 31 जो जघन आयु है समझ लो 9वें गिरवेयक की, उस आयु को लेकर जन्मे और फिर उसमें जो दोबारा जन्मे तब उस आयु में एक समय बढ़ा के जन्मे, उसके बाद जन्मे तब फिर एक समय बढ़ा के जन्मे, फिर एक एक समय बढ़ते 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 ऐसे 31 सागर तक के समयों को पूरा करें और इतनी बार वहां जन्मे और इतनी ही बार वहां मरे। क्या पहले स्वर्ग से लेकर 9वें गिरवेयक तक जघन्य 10,000 की वर्ष की आयु से लेकर एक एक समय को बढ़ाता 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 33 सागर तक के एक एक समय की स्थिति लेकर आयु को पूरा करें, कितना काल लगता होगा वो? कल्पना की बात नहीं है, कल्पना से बाहर की बात है। कितना काल लगता होगा? मनुष्य पर्याय ही गिनती की मिलती है। मनुष्य भाव 2000 सागर के लिए निगोद से निकलता है, गिनती के मनुष्य भाव मिलते हैं। और जितनी लिखी 48 भाव उतने मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी गारंटी। अब 48 भाव मनुष्य पर्याय के मिलना है, उनमें से देव पर्याय में कितनी बार जाएगा? हर बार मनुष्य से देव मनुष्य से देव मनुष्य से देव तो होता नहीं है। मनुष्य से मर के मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य से मर के त्रियंच भी हो सकता है, मनुष्य से मर के नरकों का नारकी भी हुआ होगा अनेक बार, ऐसा थोड़ी है क्या? तो 48 भाव जो मिलते हैं उनके पूरा होने में कितना टाइम लगता है बोलो? और उनमें भी कहते हैं 16 स्त्री के, 16 पुरुष के, 16 नपुंसक के, ऐसे। और फिर 48 के 48 मिलेंगे पूरी काउंटिंग में, गिनती में। ऐसा भी जरूरी, ये भी उत्कृष्ट है क्या? उत्कृष्ट है इतने 2000 सागर में मिले तो। और 2000 सागर की स्थिति पूरी करेगा ये भी जरूरी नहीं। निगोद से निकलने वाला जीव 2000 सागर की स्थिति पूरी करेगा ये भी जरूरी नहीं। समझ में ही ना बात है? ये ऐसा भी हो सकता है कि अनंत काल में तो निकला और निगोद से निकलकर एक पर्याय 2 इंद्री की धारण करे और अगली तीसरी पर्याय में फिर निगोद 1 इंद्री में चला जाए। ऐसी संभावना भी है बोलो। और फिर अनंत काल तक निगोद में भटकता रहे। भाई दुर्लभता का विचार करे तो हार्ट धड़कने लगेगा, सहन नहीं कर पाएगा। उतने अच्छा है कि अपन विचार नहीं करते, आराम से सो रहे हैं गाफिल होकर। देखा ना, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल। अगर देखो वो कोई आपको कोई चिंता हो जाए, कोई टेंशन हो जाए तो रात में नींद नहीं आती।
तो जिस शराब मराब पी के क्यों सोते हैं? बेहोश हो गए, बस सोचने विचारने का काम ही नहीं। पड़े हैं गाफिल, गाफिल उसको गाफिल कहते हैं, मदहोश, बेहोश, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। ऐसे एकाध दिन गहराई से पंच परावर्तन का स्वरूप सोते समय विचार करना अंतर हृदय से कि ये काल्पनिक बातें नहीं हैं, अनंत सर्वज्ञों के ज्ञान में ये सब बातें झलक रही हैं। एक एक जीव की भूत भविष्य काल की पर्यायें, उनके दोष, उनकी स्थितियां सब झलक रही हैं। एक एक भाव, एक एक समय की पर्याय झलक रही है। इसलिए ये सब परम सत्य बातें हैं और ये सब दशाएं मेरे साथ अनादि काल से ये सब घटित हो रही हैं और भविष्य में अनंत काल तक घटित होती रहेंगी, गारंटी है। नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? कोई ने मना कर दिया क्या है? क्यों नहीं होंगी बताओ? है देखो, उनके नहीं होंगी, किनके? वो भजन में एक लाइन आई है, अब हम अमर भय ना मरेंगे, अब हम अमर भय ना मरेंगे। क्यों साहब, क्या हो गया? तो उसमें लिखा है, भजन में कारण लिखा है कि तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। शरीर धारण करने का कारण शरीर में एकत्व ममत्व बुद्धि का परिणाम है। क्या? जब तक शरीर में एकत्व पना रहेगा, ममत्व पना रहेगा, मेरे पने की बुद्धि रहेगी, एक मेक पने की बुद्धि रहेगी, तब तक नए नए शरीर मिलते रहेंगे। और जिसने शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान कर लिया, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, मिथ्यात्व माने एकत्व ममत्व का परिणाम शरीर के साथ। शरीर के साथ क्या एकत्व ममत्व था? 6 ढाला के हिसाब से, अभी 6 ढाला पढ़ रहे थे कि नहीं? दूसरी ढाल पढ़ रहे थे ना, उसमें लिखा है शरीर ये मिथ्यात्व है, एकत्व ममत्व का परिणाम है ये। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। समझ में ना बात? इस शरीर संबंधी भूल है, अजीब तत्व संबंधी भूल है कि शरीर की उत्पत्ति में किसकी उत्पत्ति मानता है? आत्मा की। शरीर के मरण में किसका मरण मानता है? आत्मा का। तो जन्म पकड़ लिया और मरण पकड़ लिया, तो जीवन आया कि नहीं उसमें? नहीं आई बात समझ? अरे आपका हमने पैर पकड़ा और चोटी पकड़ी, तो बीच में कुछ क्या रह गया बाकी? सब आ गया ना पकड़ में, आदि से अंत। ऐसे जन्म पकड़ लिया, मरण पकड़ लिया, तो जन्म से मरण तक की जितनी क्रियाएं हैं शरीर की, उन सब को किसकी मानता है? जैसे तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और तन के मरण में अपना मरण है। तो अब आप और लगा लो, जैसे बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, तो आत्मा बड़ा हुआ कि तन बड़ा हुआ? और मोटा हुआ तो आत्मा मोटा हुआ कि तन मोटा हुआ? और स्त्री हुआ तो आत्मा स्त्री हुआ कि तन स्त्री हुआ? समझ में है ना बात? बालक हुआ, वृद्ध हुआ, ये सब अवस्थाएं किसकी हुई? रोगी हुआ, निरोगी हुआ, अंधा, लंगड़ा, लूला, ये सब दशाएं किसकी हैं? बोलो, आत्मा की है कि शरीर की? लेकिन इन सब अवस्थाओं को मैंने किसकी माना? अपनी माना। तो ये जो देह में एकत्व बुद्धि का परिणाम है, ममत्व बुद्धि का परिणाम है, ये परिणाम अगली देह मिलने का बीज है। जो बीज ये आत्मा इस भाव में बो देता है, तन में एकत्व ममत्व कर करके
ये अगले भव का बीज हमने बो दिया, इसलिए इस देह के खत्म होते ही अगला जन्म पैदा हो जाता है। हर पर्याय में ये जीव अगले जन्म का बीज बोता हुआ चला जाता है। एक पर्याय में 2 जन्मों का बीज नहीं बोया जाता, ये भी समझ लो। क्यों? उसका कारण है कि जो आयु कर्म है वो एक भव में 2 भव का नहीं बनता कभी। समझ में आई ना बात? एक भव में 2 भव का आयु कर्म नहीं बनता। आयु कर्म तो उसी भव में बनेगा, अगले भव का। जो पहले वाला भव है ना, उसमें अगले भव का आयु कर्म बनता है, बनता जाता है, हर पर्याय में बनता जाता है। निगोद में अंतर मुहूर्त का काल है, हर अंतर मुहूर्त में अगली आयु कर्म का बंद होता है, और फिर जन्मता है, फिर अगली आयु कर्म का बंद करता है, फिर मरता है। भले इतना कम समय है, अरे एक एक समय के परिणामों का फल तो मिलता है। एक एक समय के परिणामों का लेखा जोखा है। एक एक समय के परिणाम का लेखा जोखा छूटता नहीं है क्या? इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है कि कोई परिणाम का फल खाली रह जावे, कोई परिणाम कर्म बंद के बिना खाली रह जावे एक क्षण भी संसार दशा में, ऐसा नहीं होता। तो अगली पर्याय का बंद होता है। क्यों होता है? किनके होता है? कि जिनकी देह में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि रहती है, उन्हें अगली देह मिलेगी। अब कैसी मिलेगी वो परिणामों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन देह मिलेगी ये पक्का हो गया। समझ में है ना बात? ऐसे बच्चे वो देते ना, एग्जाम देते हैं 12वीं क्लास के बाद, और वे निकल जाते हैं। फिर जब इन्हें कॉलेज कौन सा मिलेगा कि जी बाद में नक्की करेंगे। पहले तो निकलते हैं ना, उसमें इंटरव्यू वगैरह देते कि निकल गए, इंटरव्यू में पास हो गए। अब क्या कॉलेज अब तुम्हारा वो रैंक के हिसाब से मिलेगा। ख्याल में ना बात? ऐसे ही देह में एकत्व बुद्धि है। माने तुम इंटरव्यू में पास हो गए, काय के इंटरव्यू में कि अगला भाव गारंटी से मिलेगा, इसमें पास हो गए, अगले भव की गारंटी हो गई। यदि देह में एकत्व ममत्व बुद्धि है तो क्या कौन सा मिलेगा? मनुष्य का, त्रियंच का, नारकी का, देव का, स्त्री का, पुरुष का, एक इंद्री का, 2 इंद्री का, कौन सा मिलेगा? कि ये तुम्हारी रैंक के हिसाब से निश्चित करेंगे। परिणामों की रैंक कैसी है तुम्हारी, कितना तुमने क्रोध किया, कितना मान किया, कितनी माया, कितनी लोभ, कितनी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कितने पाप किए हैं, उसके हिसाब से तुम्हारी रैंक बनेगी और उसके हिसाब से फिर गति मिलेगी। पहले तो भव नक्की होता है। देह जीव को एक माना, देह में एकत्व ममत्व बुद्धि रही तो सबसे पहले तो आयु कर्म बनता है, जिससे अगला भव मिलना है ये नक्की हो जाता है। फिर कौन सा भव मिलना है ये परिणामों के हिसाब से नक्की हो जाता है। पहले नक्की क्या होता है कि भव मिलना है अगला। और दूसरी तरफ देखो, 5 पांडवों में 3 पांडवों ने इतना युद्ध लड़ा, लेकिन अगला भव मिलेगा ये बीज ही नहीं बुवा गया। समझ लो, ये बीज ही नहीं डाला जमीन में। क्या हो गया ऐसा उनको? समझ में आई कि नहीं बात है? और इतना युद्ध लड़ रहे भाई, बीज के बिना फिर कौन सा भाव मिलेगा ये नक्की होने का प्रश्न ही नहीं। बीज ही नहीं है ना अगले भाव मिलने का। और जब भाव का बीज नहीं डला तो मनुष्य भाव मिलेगा कि त्रियंच के, नार की देव के, प्रश्न ही नहीं होता है। थोड़ा विचार करना उनके परिणामों का कि इतनी युद्ध जैसी विभीषिका उनके जीवन में आई, दुर्घटना घटी, इसके बाद भी उन्होंने अपने परिणामों को कितना संभाला होगा। सबसे बड़ी संभाल क्या की उन्होंने कि इतनी सब युद्ध होने के बाद, अशुभ वृत्तियां होने के बाद भी, पाप के परिणाम होने के बाद भी
द्रव्य हिंसा होने के बाद भी अपने परिणामों को इतना संभाला कि देह में एकत्व बुद्धि नहीं होने दी। बोलो, सबसे बड़ा काम क्या किया उन्होंने? देह में एकत्व बुद्धि नहीं होने दी। जो भेद विज्ञान की कला उनके जीवन में प्रकट हुई थी, उसको अस्त नहीं होने दिया, उसको धूमिल नहीं होने दिया, अपने सम्यक दर्शन को वो धूमिल नहीं होने दिया। वो सम्यक दर्शन का परिणाम, भेद ज्ञान का परिणाम युद्ध के काल में भी वो अंदर में मौजूद था। सम्यक दर्शन मौजूद था, भेद विज्ञान मौजूद था, आत्मज्ञान मौजूद था। इसके कारण युद्ध तो हुआ, लेकिन वो युद्ध ऐसा समझ लो कि ऊपर हुआ। अंदर अभिप्राय में युद्ध लड़ने का कोई परिणाम ही नहीं था। देखो, राम रावण का युद्ध हुआ था, रामायण देखी तो उसमें टीवी में, वो युद्ध असली था कि नकली था? जो टीवी में हुआ उसकी बात कर रहे हैं। वो रामचंद्र जी ने लड़ा था उसकी बात नहीं कर रहे। जो अरुण गोविल ने लड़ा था उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आई ना बात? टीवी में जो युद्ध लड़ा वो असली था कि नकली? और जिस भावना से वो लड़ा गया था वो असली था, ये नकली था। माने ऊपर से बनावटी, ओरिजिनल नहीं। तो ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं कि सम्यक दृष्टि युद्ध लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वे टीवी के सीरियल जैसा युद्ध होता है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती। ओरिजिनलिटी क्यों नहीं होती? अंदर मन से नहीं लड़ा जाता, लड़ने का अभिप्राय नहीं है। अंदर में किसी जीव को मारने सताने का अभिप्राय नहीं है। कोई भी सम्यक दृष्टि अन्याय से, अनीति से किसी की जमीन जायदाद, स्त्री आदि को हरण करने का अभिप्राय वाला नहीं होता। नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। अन्याय अनीति करेगा तो सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। तो इतनी बात तो रही कि जैसे कौरव अन्याय अनीति पे उतर आए, ऐसे पांडव अन्याय अनीति पे नहीं उतरे। युद्ध तो हुआ, लेकिन अन्याय अनीति का सहारा नहीं लिया उन्हें, छल कपट का सहारा नहीं लिया। उनको तो लाक्षागृह में भेजा गया, लेकिन उनने किसी को लाक्षागृह नहीं बनवाया। कपट का महल, समझ में ही ना बात? मारने के लिए ऐसा उन्होंने नहीं किया। आमने सामने युद्ध लड़ा उनने तो सीधा। कहने का मतलब ये है, युद्ध तो लड़ा, पर उनके हृदय से पूछते युधिष्ठिर से कि तुम युद्ध लड़ना चाहते हो? अर्जुन से पूछते युद्ध लड़ना चाहते हो? भीम से पूछते, नकुल सहदेव से पूछते, पांचों भाइयों से बैठा के, बोलो तुम युद्ध लड़ना चाहते हो क्या? वे तो अंतिम समय तक, वो कहते ना गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में हुआ। इसका मतलब समझ में आता है? अरे उल्टा बोल रहे हो। मैदान में जाके लड़ने से डट गए, नहीं आई समझ में बात है? मैदान में पहुंच गए, युद्ध की सेना आमने सामने खड़ी हो गई और अर्जुन ने हथियार डाल दिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तैयार नहीं हुए, मैदान में जाके अंतिम समय में हथियार डाले, मैं युद्ध लड़ने को तैयार नहीं। वो जमीन जायदाद मिले ना मिले मुझे नहीं चाहिए, फूटी पड़ी नहीं चाहिए। समझ में ही ना बात? तो ये अंतिम समय में युद्ध लड़ने से मना कर दिया। उसका कारण क्या था? कारण वो ही अंदर का भेद विज्ञान था कि अंदर में इतना सब करने के बाद भी, इतना प्रेरित करने के बाद भी, समझाने के बाद भी उनका मन युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब समझ लो, इतनी विरक्ति थी, इतना वैराग्य था, इतना अंदर में भेद ज्ञान सम्यक दर्शन अपना काम कर रहा था। दृष्टि मिथ्या नहीं थी, दृष्टि खुली हुई थी, बिल्कुल यथार्थ दृष्टि थी।
एक जीव का घात भी मेरे द्वारा हो ये मैं चाहता नहीं हूं। बोलो क्या परिस्थिति बनी। अंदर अभिप्राय से युद्ध नहीं लड़ा गया, ये समझ लेना। जैसे स्टेज पर राम रावण लड़ते ना, ऊपर ऊपर से ऐसी टक टक करते रहते, झूठी तलवारें घुमाते रहते। वे मारने के लिए लड़ रहे हैं कि खाली दिखाने के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा सम्यक दृष्टि का युद्ध अभिप्राय पूर्वक नहीं होता। समझ में आई कि नहीं बात? सम्यक दृष्टि अभिप्राय पूर्वक नहीं लड़ता, लड़ना चाहता नहीं है, इसके बाद भी लड़ना पड़ा, क्योंकि होनहार ऐसी थी, नाटक ऐसा ही होना था। जो प्रकृति में क्रमबद्ध पर्याय में जो पर्यायों का परिणमन था उनके जीवन काल का, उसमें नाटक ऐसा ही होना था, यही दृश्य आना थे। उस काल में उसी पर्याय रूप परिणमन होना था, सो हुआ। लेकिन अंदर अभिप्राय उसमें शामिल नहीं रहा। वो अभिप्राय शामिल ना होने से, अभिप्राय में एक जीव के घात का भी परिणाम ना होने से इतना बंद नहीं हुआ कर्मों का कि अगले भव का बीज बुब जाता। समझ लो, समझ में आई कि नहीं बात? अगले भव का बीज ही नहीं पड़ा तीन के। तो अशुभ भाव इतना दिखा, लेकिन अगले भव, इसका मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। अशुभ भाव उतना खतरनाक नहीं है, ये मिथ्या अभिप्राय खतरनाक है। ये मिथ्या अभिप्राय रहता है तो एक एक भाव में अगले अगले भव का बीज पड़ जाता है। इस भवतरु का मूल बीज, मूल कहो बीज कहो, मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव रहेगा तो अगले भव का बीज पड़ेगा। मिथ्या तो अगले भव का बीज डालता है, और सम्यक दर्शन होवे तो अगले भव का बीज नहीं पड़ता। तो फिर जो अशुभ कर्म हुए उसका क्या हुआ? उनमें ज्यादा दम नहीं है, वे तो सूखे पत्ते जैसे हिल रहे हैं। थोड़ा सा एक शुद्धोपयोग का हवा का झोंका आता है ना उन ज्ञानियों के, सो वे सारे पत्ते खड़खड़ खड़खड़ करते हुए सारे कर्म निर्जरित हो जाते। समझना जरा, अभिप्राय का पाप कितना बड़ा पाप है, मिथ्यात्व का पाप कितना बड़ा पाप है। मिथ्यात्व रहे तो अनंत काल तक भटकता रहे, कोई रोकने वाला नहीं। क्या? और कौन सा जीव जो यहां उत्कृष्ट स्वभाव करके गया है, गाली गलौज करके नहीं, अत्यंत स्वभाव मंद कसाय करके, शुक्ल लेस्या जैसे मंद कसाय के परिणाम करके 9वें विवेक में गया है। लेकिन और वहां से निकलकर अनंत अनंत काल तक संसार में भटकता है, तो वो तो भाव परावर्तन करना था उसको। एक भाव कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ? और शुभ भाव तो बहुत किया उसने, व्रत नियम शील संयम सब पालन किए, लेकिन भाव नहीं घटा। क्यों नहीं घटा? क्योंकि भाव का कारण अंदर में विद्यमान था। भाव का कारण क्या था? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व माने, कल समय सार की एक गाथा पढ़ के बताई थी, मिथ्यात्व माने क्या लेना? भूल गए? अरे अब तो अध्यक्ष नहीं हो, अब काय का भार है तुम्हारे माथे, अब तो निर्भर होके बैठो। कल एक गाथा बताई थी ना मिथ्यात्व की, सरल गाथा, बिल्कुल शायद 26 नंबर की थी गाथा, बताई थी ना। छेडाला में भी है, देह जीव को एक गिने बहरातम माने मिथ्या दृष्टि, और एक अभी जे बताई तन उपजत अपनी उपज जान, और वो समय सार की भी गाथा बताई थी। क्या क्या ना गाथा पढ़ना जरा, मैं एकदम भूल गई। 27 नंबर की है ना गाथा, देह जीव दोनों एक हैं। देह जीव दोनों एक हैं, यह कथन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो देह जीव कदापि एक पदार्थ न, तो देह जीव दोनों एक हैं। ये कथन है व्यवहार का। इसका मतलब क्या? ऐसा कहना व्यवहार है।
समझ में आई ना बात? और ऐसा मानना मिथ्यात्व है। इसलिए ये कथन है व्यवहार का, कथन मात्र तक सीमित होकर दे जीव एक है। मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, ये मनुष्य है, देव है, बालक है, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, कसाई है, कुछ भी पर्याय दृष्टि से कथन किया जाए, लेकिन अभिप्राय में ख्याल हो कि ये सारा कथन पर्याय का है, इसमें भगवान आत्मा शामिल नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा ऐसे काले कलूटे चेहरे वाला नहीं है। समझ में आई ना बात? आत्मा तो सुंदरतम तत्व है, सुंदर है ना, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर, लोक में सबसे ज्यादा सुंदर तत्व है। तो सुंदर तत्व की जो पर्याय होंगी वे कैसे होंगी? लोक में भी ऐसा होता ना, किसी की माँ सुंदर हो तो बेटे भी सुंदर होते हैं, और माँ काली कुबड़ी होवे तो बेटे भी वैसे ही काले कुबड़े हो जाते हैं। तो आत्मा तो भगवान है स्वभाव से, इससे सुंदर, इससे उत्तम तत्व तीन लोक में कोई दूसरा नहीं। यदि उसमें से उत्पन्न भी होगा कोई पर्याय तो कैसी होगी बोलो? आत्मा में से होगी, माने आत्मा के लक्ष्य से होगी, आत्मा के आश्रय से होगी, आत्मा के अनुभव से होगी। तो वो आत्मा ही जैसी होगी कि और कोई जैसी होगी? बोलो, अरे सीधी बात है? दर्पण में कोई राजा साहब ने अपना चेहरा देखा तो दर्पण में किसका दिखेगा? राजा का दिखेगा कि जानवर का दिखने लगेगा? तो ऐसे ही भगवान आत्मा को जो पर्याय देखेगी वो पर्याय का कैसी बन जाएगी? भगवान बन जाएगी। सीधी बात है, बिल्कुल सोटंच। आचार्य देव की गाथा है, शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, और अशुद्ध जाने तो अशुद्धता को प्राप्त हो। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, शुद्ध को देखा तो शुद्ध को देखने वाली पर्याय कैसी हो गई? बोलो। और सिद्ध समान है, सिद्ध समान सदा पद, तो सिद्ध समान को देखा पर्याय ने तो पर्याय कैसी हो गई? सिद्ध भगवान, ये अनंत सिद्ध भगवान सिद्ध है। क्यों है? ये सिद्ध है और अनंत काल तक रहेंगे सिद्ध। क्यों रहेंगे? ये मनुष्य तिरंच नारकीदेव नहीं बनेंगे। अब क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इनकी जो पर्याय निकल के आ रही हैं, ये सारी की सारी पर्याय सिद्ध स्वभाव को देख देख के निकल रही हैं। क्या कर रही है? सारी पर्याय सिद्ध स्वभाव को के दर्शन कर रही हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। और आत्मा है सिद्ध स्वभाव वाला, शुद्ध स्वभाव वाला, परिपूर्ण स्वभाव वाला, मुक्त स्वभाव वाला। मुक्त स्वभाव वाला है। इसमें एक कलश शायद निकल गया, एक कलश निकल गया। सब मुक्त एव आया है, सब मुक्त एव आया उस कलश में कि ज्ञानियों ने, जिन्होंने अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्मा को देखा, जाना, अनुभव किया, वे सा मुक्त एवं मुक्त होंगे, ऐसा नहीं लिखा। वे तो मुक्त ही है। शुद्ध को देखने वाले शुद्ध होंगे कि शुद्ध ही है? जिनके मुंह में मिश्री रखी है उनका मुंह खट्टा है कि मीठा है? मीठा है कि मीठा होगा? बोलो। मुंह में मिश्री है तो मुंह मीठा होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे है, होगा की बात नहीं है। ऐसे सिद्ध स्वरूप को जाना, तो सिद्ध स्वरूप को जानने वाली, देखने वाली, अनुभव करने वाली पर्याय सिद्ध होगी कि है? इसलिए मुक्त होगा नहीं लिखा आचार्य देव ने, ऐसे लिखा है ज्ञानियों के लिए सा मुक्त है वो। इस मुक्त स्वभाव को देखने वाले, मुक्त स्वभाव को जानने वाले, सिद्ध स्वभाव का अनुभव करने वाले ज्ञानी सिद्ध ही है। शुद्ध को जानने वाले शुद्ध ही है। ये चौथे गुण स्थान वालों की बातें हैं भाई साहब। चौथे गुण स्थान से ये व्यापार चालू हो जाता है। इस भगवान आत्मा को देखना चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। आत्मा की अनुभूति, सिद्ध भगवान जैसे शुद्ध आत्मा की अनुभूति
उसका वेदन, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका अनुचरण है, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। क्योंकि बिना आत्मानुभूति के चौथा गुण स्थान प्रकट ही नियम है। कोई मानो चाहे, जिनकी बुद्धि खराब है उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मति अल्प ज्ञान, अपन जैसे अभी रागी द्वेषी मोही हैं और अल्प ज्ञान वाले हैं, अपन को इच्छा संभव है। केवल ज्ञान होने के बाद और पूर्ण वीतराग होने के बाद फिर इच्छा नहीं होती। भाई वीतराग हो गया, राग का भाव हो गया, द्वेष का भाव हो गया, कषाय का भाव हो गया, अल्पज्ञता का भाव हो गया, सर्वज्ञ भगवान बन गया। अब इच्छा काय की, इच्छा काय की करना, बोलो क्या भगवान को क्या इच्छा करना, क्या चाहिए उनको? कोई चीज बाकी रह गई चाहिए जिनको? अरे पूरा सुख मिल गया, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत वीर्य, अनंत शांति, सब कुछ अनंत 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 प्रकट हो गया पूरा। अब क्या चाहिए उनको, बोलो? अब कुछ चाहिए नहीं उनको, इसलिए इच्छा इच्छा काय की करेंगे भी? खत्म हो गई, इच्छा ही खत्म हो गई। स्थूल रूप से तो 7वें गुण स्थान में इच्छाएं खत्म हो जाती, बुद्धिपूर्वक, और अबुद्धि पूर्वक 10वें गुण स्थान के अंत में खत्म होती है। 12वें गुण स्थान में वीतराग हो जाता है। इच्छाओं का अभाव पहले ही, इच्छाओं का अभाव तो पहले ही हो जाता है जब वीतरागी होता है। सर्वज्ञ दशा बाद में होती है, अंतर्मुहूर्त बाद जब 13वां गुण स्थान होता है। तो समझ में आई बात मैंने क्या कहा कि एक द्रव्यलिंगी मुनिराज इतनी सब बाहर की स्वभाव रूप साधना करने के बाद उनके अगले भाव का बीज पड़ गया, और 5 पांडवों में से 3 पांडव रामचंद्र जी इतना युद्ध लड़ने के बाद भी अगले भव का बीज नहीं पड़ा, इतना सब करने के बाद भी, और वे महाव्रत का पालन कर रहे हैं, वो बीज पड़ गया अगले भव का, संसार का है, और ये युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन बीज नहीं पड़ा अंदर में। इसका कारण क्या है, समझ में आई कि नहीं बात? इसका एक ही कारण है कि ये मिथ्यात्व का परिणाम मौजूद रहेगा तो अगले भव का बीज पड़े बिना नहीं रहेगा। और ये बीज कब तक पड़ते रहेंगे, कब तक पड़ते रहेंगे, बोलो? जब तक मिथ्यात्व मौजूद रहेगा। मिथ्यात्व को जड़ मूल से अभाव करना पड़ेगा, ताको कर निर्मूल, जड़ से मूल से निर्मूल कर दे, उसको अभाव कर दे। वृक्ष के पत्ते तोड़ दिए हर साल, वृक्ष सूख जाए, हमारा वृक्ष सूख जाए, हर साल पत्ते तोड़ देते हैं साहब हम तो। तेरे पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, जड़ों में पानी लगता रहता है, सुबह पत्ते तो फिर निकल के हरे भरे हो जाते हैं। द्रव्यलिंग रूप मुनिपना ऐसा ही समझना, बाहर से जैसे वृक्ष के पत्ते तोड़ देना, उससे वृक्ष सूखने वाला नहीं। और सम्यक दर्शन, बोलो, उस द्रव्यलिंग रूप मुनि दशे से सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ कहा। रत्कर्ण श्राप का चार में गृहस्थ को मोक्ष मार्गी कहा। निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गी है और मोही मुनि संसार मार्गी है, ये लिखा है, स्पष्ट लिखा है, समंत्र भद्राचार्य देव ने लिखा, रत्कर्ण श्राप का चार। तो सोनगढ़ में बना है कि जयपुर में बना है रत्कर्ण श्राप का चार? किसने बनाया है? कैसा जगत को बुद्धू बना रहे हैं बताओ? वो तो बनने वाले तैयार रहते हैं, उसको बनाने वाले डंडा घुमाते रहते हैं इन पर। अरे भैया, आचार्यों की वाणी है, 1000 1500 2000 वर्ष पहले आचार्यों की वाणी है, ख्याल में ही ना बात। और वो तो श्राप का चार की गाथा है, श्राप का चार है। और श्राप का चार श्रावक कहलाता ही वो है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का धारी हो। एक देश चारित्र जिसके जीवन में प्रकट हुआ और सम्यक दर्शन ज्ञान सहित हो, उसी को श्रावक कहते हैं। समझ में ही ना बात है? उस चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक के लिए
समंत्र भद्राचार्य देव ने ये गाथा लिखी है कि वो निर्मोही है, उसके मोह के का मिथ्यात्व का अभाव हुआ है। भले वो गृहस्थ है, गृहस्थो लिखा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान। निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है और मोहवान मुनि संसार मार्गस्थो संसार मार्ग में स्थित है। तो बोलो मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थपना श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? अरे गृहस्थ की बात करते हो, हम तो कहते हैं सम्यक दृष्टि 7वें नरक का नारकी भी होवे तो 9वें गृहवेक में बैठे हुए उस मिथ्या दृष्टि जीव से अच्छा है, और भगवान के समोशरण में बैठे हुए उस द्रव्यलिंगी मुनि से अच्छा है, क्योंकि 7वें नरक में रहते हुए भी उसने निर्मोहपना प्रकट करके भव का अभाव कर दिया। हो सकता है वहां से निकल के 1 2 4 10 भव में और सिद्धालय में पहुंच जाएगा। समझ में ही ना बात। और ये 9वें ग्रेड वाले ऐसा ऐसा चक्कर खा के और निगोद में चले जाएंगे। तो बोलो कौन अच्छा है? ये बात यहाँ कही है। देखो अब श्लोक में पढ़ो, श्लोक तो सादा सा है कहने को, लेकिन रहस्य पूरा यही भरा है उसमें। पढ़ो, मिथ्या दृष्टि के सामने है ना, है जो यह अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय दिखाई देता है। अज्ञान माने देह जीव को एक गिने वाला अज्ञान दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही, अध्यवसाय माने विपरीत मान्यता, विपर्य स्वरूप। अध्यवसाय है ना विपरीत मान्यता, भ्रम। वह विपर्य स्वरूप होने से, मिथ्या होने से, उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण, एक ही कारण लिखा है। बोलो शुभ अशुभ भाव, बचाने का भाव के मारने का भाव, शुभ भाव निर्जरा का कारण। तो सारी की सारी प्रूपड़ी उल्टी चल रही है। अशुभ भाव आश्रव बंध का कारण और शुभ भाव संवर और निर्जरा का कारण हो, बन गए भगवान, बन गए भगवान इतने में ही। शुद्ध भाव का काम ही नहीं है उनको, शुद्धोपयोग की जरूरत ही नहीं है, भगवान बन जाएंगे सब। अरे कहाँ पड़ेगा जीव मर के संसार में, है पता पड़ने वाला नहीं है ऐसे मिथ्या दृष्टियों का। थोड़ी सी पुण्य के उदय की चमक दिख रही है जे जुगनू जैसी, इसको बुझने में देर नहीं लगती। कर्म का उदय ऐसा पटकता है उठा के, चक्रवर्ती मर के 7वें नरक का नारकी। आप कल्पना कर सकते हो, एक समय पहले के ठाट बाट और एक समय बाद की नरकों की वेदना, एक काय का फल है, मिथ्यात्व का फल है। ये कहाँ से कहाँ पटक देता है, जीव की समझ में नहीं आता। इसलिए ये कलश में आचार्य देव ने निष्कर्ष निचोड़ लिख दिया पूरा कि बंध का एकमात्र कारण मिथ्यात्व है। कुछ दिनों पहले तो ऐसी उल्टी सीधी रूपणाएं चली थी बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा, तो मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है। बताओ, माने पैरों तले जमीन खिसक जाए ऐसा कथन, इससे ज्यादा विपरीत कथन, विपरीत मान्यता, विपरीत घोषणा तत्व ज्ञान के संबंध में हो सकती ही नहीं। और ये मिथ्यात्व की पराकाष्ठा है जो जीव ऐसा कहता है, ऐसा मानता है कि मिथ्यात्व अकिंचित कर है। अकिंचित कर माने मिथ्यात्व से बुरा नहीं होता जीव का, मिथ्यात्व संसार परिभ्रमण का कारण नहीं है। मिथ्यात्व अकिंचित कर शब्द समझते हो, किंचित भी नुकसान नहीं करता मिथ्यात्व तुम्हारा। और कहाँ कुंद कुंद भगवान पूरे समोसरण में एक समय सार में और एक गाथा में कह रहे हैं कि सारे अहित का कारण, सारे संसार का कारण, सारे दुख का कारण, सारे आश्रम और बंध का कारण एकमात्र मिथ्यात्व है। बोलो अब विचार करना कि जिन्होंने ये प्रूपणाएं चलाई थी कि मिथ्यात्व अकिंचित कर है, इसलिए मिथ्यात्व के अभाव की चिंता मत करो, कसायों के अभाव की चिंता करो। है समझ में ही ना बात। अब ये तो बिना न्यू के मकान बना लो, न्यू बाद में भर लेना, ऐसी बातें हो गई। मिथ्यात्व का अभाव मत करो, कसाय का अभाव। और आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व के अभाव के बिना कसायों का अभाव होता ही
नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना संयम प्रकट होता ही नहीं है। ऐसी अपूर्व बातें हैं। देखो विशेष जब बोली परम उपकारी रोशन निर्माणी माता तेहे चेतन दोनों एक है। ये कथन है व्यवहार कार्य हो सकते नहीं, ये वचन है परमात्मा। आदरणीय पंडित साहब ने समय सार के माध्यम से बहुत ही मंगल डिक्शनरी और हमें लाभान्वित किया। और हम समझते थे कि अनुभव भैया इतना अच्छा भजन कहाँ से गाते हैं, वो आज पता पड़ गया कि उनके ट्रेनर आदरणीय पंडित साहब हैं। कभी समय मिलेगा तो पंडित साहब से पूरा भजन सुनेंगे। और आज की मंगल घोषणाएं कुछ इस प्रकार हैं। आज का सोलपार श्रीमान M.K. जैन जी डॉक्टर साहब, श्री महावीर कुमार जी कली, चंद्रेश जी कली। और आज का पुरस्कार वितरण करता श्रीमती सोनिका जैन अशोक पुस्तकालय, श्रीमती मोना गोयल अशोकनगर। और आज का संवाद कार्यक्रम इस प्रकार है। युगल संवाद रहेगा जिसमें 2 या 3 सदस्य एक टीम में हो सकते हैं। सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दी जाएगी नियम के संबंधित। तो आज जिसको भी उसमें पार्टिसिपेट करना हो, युगल संवाद का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। और हमारी 4 दिन के लिए 5100 की राशि है, उसमें हमको 5-6 अनुभव चाहिए, जिससे अपना जो साधारण अवसर हो जाए और आप 2100 भी देकर उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ऐसी हमारी भावना है। और आप लोगों के सहयोग से ही शिविर की मंगल व्यवस्था और आपके बच्चों के लिए हम सब जहाँ आगे रहकर कार्य कर रहे हैं, तो आप इस किसी माध्यम से आगे आए, आपका स्वीकार धर्म की जय।